आप सभी को नमस्कार। संपूर्ण भारतवर्ष में प्रिंस एजुकेशन हब शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक विशिष्ट और अनूठी पहचान रखता है। जी हाँ, आज एक खास विशेष अवसर पर आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं प्रिंस एजुकेशन हब के फाउंडर निदेशक श्रीमान जोगेंद्र जी सुंडा और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती उर्मिला जी सुंडा, क्योंकि आज अवसर बेहद खास है। आपके वैवाहिक जीवन के 25 वर्ष सुखद पूर्ण हुए हैं। 25वें वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आइए हम सभी मिलते हैं आदरणीय जोगेंद्र जी सुंडा सर से। पहले तो सर और मैडम आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। 25वीं वर्षगांठ पे आपको बहुत बहुत बधाइयां सभी शुभचिंतकों की तरफ से। मैं सबसे पहले सर से जानना चाहूँगा कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में, आपका 25 वर्ष का ये जो सफ़र रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल की सी बात है, शादी को 25 वर्ष हो गए, सिल्वर जुबली। ईश्वर की कृपा से स्वास्थ्य अच्छा रहा, परिवार अच्छा रहा, और मैं तो ये मानूंगा कि श्री सालासर बालाजी की कृपा से मुझे इस जीवन में इतने अच्छे माता पिता मिले जिन्होंने मुझे हर कदम पे बहुत अच्छे से गाइड किया। मुझे ऐसी धर्मपत्नी मिली जिसने पिछले 25 साल में मेरे कंधे से कंधा मिला करके हर कदम पे, हर संकट की घड़ी में, हर सुखद घड़ी में, हर समय मेरा साथ दिया। मुझे बालाजी महाराज की कृपा से ऐसा भाई मिला जिसने इस पूरे काम को मेरे साथ इस हिसाब से बढ़ चढ़ करके इस काम में हिस्सा लिया कि मेरा काम जो है वो आधा हो गया और मुझे हर हिसाब से आगे बढ़ने में इस काम में मदद मिली। मेरी बड़ी सिस्टर ने इस काम में बहुत अच्छा सहयोग किया, मेरे माता पिता ने बहुत अच्छा सहयोग किया, मेरे छोटे भाई की वाइफ ने इस काम को आगे बढ़ाने में बहुत अच्छा सहयोग किया। और ये ऊपर वाले की कृपा है कि जो मेरे और छोटे वाले पीयूष के जो बच्चे हैं वो भी इन चीज़ों को, इन जज्बातों को, इन भावनाओं को अच्छे से समझते हैं। और मैं तो ये मानूंगा कि एक सुखी परिवार वही होता है जिसमें सब लोग एक दूसरे की फीलिंग्स को समझें, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स हैं उनको समझें, उनका निराकरण करने की कोशिश करें। तभी आपका परिवार संगठित रूप से साथ चल सकता है और सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ सकता है। इसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे को इतना सुंदर और सहज परिवार दिया। अभी हम हैं प्रिंस के इंडोर स्टेडियम के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बने हुए बैडमिंटन कोर्ट में। तो सबसे पहले तो मैं सर से पूछना चाहूँगा कि ये इंडोर स्टेडियम जो इंटरनेशनल लेवल का तैयार किया गया है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रिंस एकेडमी के कैंपस में लगभग सभी गेम्स के स्पोर्ट्स कोर्ट बने हुए हैं। अलग अलग जगह 9 बास्केटबॉल के कोर्ट बने हुए हैं और हर साल यहाँ की टीम जो बास्केटबॉल की है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करती है। बहुत सारे बच्चों का, लगभग 20, 25, 30 बच्चों का हर साल स्टेट में अलग अलग कैटेगरी में सिलेक्शन होता है और हर साल कम से कम 4, 5, 6 बच्चे नेशनल भी बास्केटबॉल में इस ग्राउंड से खेल के आते हैं। उसके अलावा बहुत शानदार नेशनल लेवल का स्विमिंग पूल यहाँ बना हुआ है, हॉकी के ग्राउंड यहाँ बने हुए हैं, हैंडबॉल के ग्राउंड यहाँ बने हुए हैं। उसके बावजूद भी हमें लगा कि इन खेलों की फैसिलिटी को और बढ़ाने के लिए और इसको अच्छा करने के लिए लास्ट ईयर हमने ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का विचार मेरे दिमाग में आया और उसके बाद में हमने इसका निर्माण कार्य शुरू किया। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो शुरू का ग्राउंड फ्लोर है उसमें एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम बना हुआ, बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है जो हमारे योगा और मेडिटेशन के काम में आता है। हॉस्टल के बच्चे सुबह सुबह के टाइम में उसमें योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और दिन के टाइम में जो हमारी छोटे बच्चों की विंग है लोटस वैली, उसके बच्चों की प्रेयर असेंबली उसमें हो जाती है। उसी में वो पूरा हॉल उसमें काम में आता है। उसके बाद में जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है उसमें बहुत अच्छा शानदार एक जिम बना हुआ है और जिम से अटैच एक रेसलिंग कोर्ट बना हुआ है और उसके अटैच एक टीटी कोर्ट बना हुआ है। जिस कोर्ट पे अपन खड़े हैं ये इसमें 3 बैडमिंटन के कोर्ट बने हुए हैं और ये आप ये मानोगे कि जो इसका क्राइटेरिया है, जो इसकी थीम है, वो एक इंटरनेशनल कोर्ट के हिसाब से बनी हुई है। बाकायदा एक बालकनी है जिसमें 50 के करीब दर्शक बैठ करके इस मैच को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। हर फ्लोर पे वॉशरूम बने हुए हैं, लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग वॉशरूम बने हुए हैं। चारों तरफ का जो एरिया है वो इतना बड़ा है कि यहाँ पर अपन जब भी कोई स्टेट या नेशनल लेवल के टूर्नामेंट करवाएं तो लगभग 400-500 लोग
चारों तरफ यहाँ बैठ करके मैच को देख सकते हैं। इसकी जो हाइट है कोर्ट की वो पूरे इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से बनाई हुई है। अंदर से जो नीचे का जो सिंथेटिक कोर्ट बना हुआ है उसकी जो लेयर है वो अपने आप में उसकी मोटाई ऐसी है कि कभी भी आपको खेलने में तकलीफ नहीं हो सकती है कि एज के बाद में एक आदमी को घुटनों में भी तकलीफ नहीं हो सकती। बच्चों ने नो डाउट इसको बच्चों के लिए ही हमने बनाया है, लेकिन जब ऐसी महामारी के बीच में जब कोई है ही नहीं यहाँ, तो जब मेरे बच्चे परिवार के बच्चे जब यहाँ खेलते हैं तो मैं भी इनके साथ थोड़ा बहुत खेल लेता हूँ। और ये सीकर क्या शेखावटी राजस्थान नहीं बल्कि संपूर्ण उत्तरी भारत के लिए गर्व का विषय है कि एक शिक्षा का संस्थान शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी इतनी सुविधाएं अपने विद्यार्थियों को प्रोवाइड करवा रहा है। आपके धर्मपत्नी श्रीमती उर्मिला जी सुंडा भी नेशनल प्लेयर रहे हुए हैं। खेलों से आपने शुरुआत से ही रुचि रही है। आप युवाओं को खेलों के लिए क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे? इस कोरोना पेंडेमिक ने अपन को ये बात सबको अच्छे से सिखा दी कि सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और ये भी अपने सबके नॉलेज में आया कि एक उम्र के बाद में 50, 55, 60 साल की उम्र के बाद वाले जो लोग हैं जिनके कहीं ना कहीं शरीर में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई ना कोई ऐसी डिजीज़ है जिसकी वजह से वो कोरोना से भयभीत रहते हैं। और जब आप तंदुरुस्त नहीं है, कोई किसी ना किसी बीमारी ने अगर आपके शरीर को घेर लिया, इसका मतलब आप स्वस्थ लंबे टाइम नहीं रह सकते। इसलिए जिस भी खेल में जिसका इंटरेस्ट हो उस खेल को उसको रोजाना घंटा 1.5 घंटा टाइम देना चाहिए। वो अगर नहीं दे सके तो कम से कम उसको 4-5 किलोमीटर वॉकिंग करनी चाहिए। मैं वैसे अपने आप पे इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि सुबह से शाम तक की जो पूरी लाइफ स्टाइल है वो पूरे इस काम की वजह से इस शेड्यूल में इतनी ज़्यादा व्यस्त रहती है। लेकिन मेरे से छोटे वाला जो डॉक्टर पीयूष है वो मेरे से ज़्यादा व्यस्त होते हुए भी सुबह शाम फिजिकल एक्सरसाइज पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है क्योंकि वो डॉक्टर है। और उसको देख करके हम सब लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है जिसकी वजह से घंटे 1.5 घंटे का टाइम हम लोग भी अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे दे देते हैं। और उसका फ़ायदा ये है कि सब लोग स्वस्थ रह सकते हैं इसके माध्यम से और अपन आराम से कोरोना जैसी महामारी से आराम से अच्छे से लड़ाई लड़ सकते हैं। को एक बार पुनः सिल्वर जुबली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर से दुआ करता हूं कि आपका ये जो सिल्वर जुबली का सफ़र है इससे भी कहीं बेहद सुखमय और आनंदमय सफ़र गोल्डन जुबली तक का तय करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत आभार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।